राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक इंडिया हमेशा से आक्रमणकारियों के खिलाफ डटा रहा है, पुराने जमाने के और आज के भी। 8वीं सदी में मेवाड़ के शेर बप्पा रावल ने भारत में घुसने वाली अरब सेनाओं का प्रतिरोध किया। आज उनकी विरासत कश्मीर की घाटियों में गूंजती है, जहां धरती फिर से लहूलुहान है और देश फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये कहानी है अटूट रक्षा पंक्ति की, मेवाड़ से आधुनिक भारत तक। 8वीं सदी में भारत के पश्चिमी दरवाजे टूट गए। सिंध पर विजय के बाद उमैयद खिलाफत की अरब सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ी। उनका अगला निशाना भारत का पवित्र हृदय स्थल। बेरहमी से वे नदी घाटियों, किलों और राज सिंहासनों पर कब्जा करते गए। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर विनाश और तबाही का खतरा लगातार मंडरा रहा था। लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक राजकुमार जाग रहा था, बप्पा रावल। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि शैव संतों द्वारा प्रशिक्षित एक योगी भी थे। उन्होंने गुफाओं में ध्यान लगाया, गुरुओं की सेवा की और अब उनके हाथ में तलवार ही नहीं, बल्कि धर्म की अग्नि भी थी। जब अरबों के आगे बढ़ने की खबर मेवाड़ पहुंची, तो बप्पा अकेले नहीं खड़े रहे। उन्होंने प्रतिहारों, चालुक्यों और स्थानीय आदिवासी प्रमुखों के साथ गठबंधन किया, बंटे हुए कुलों को एकजुट किया। अरब राजस्थान में घुस आए, सीमावर्ती कस्बों पर कब्जा कर लिया और राज्यों में दहशत फैला दी। लेकिन उनकी ताकत ही कमजोरी थी, लंबी सप्लाई लाइनें, अनजान इलाका और अति आत्मविश्वास। बप्पा रावल ने उनकी हरकतों का अध्ययन किया। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, वो देखते रहे और योजना बनाते रहे। फिर आया पलटवार। छापामार युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए बप्पा की सेनाओं ने रात में हमला किया, कारवां पर हमला किया, सप्लाई चेन को नष्ट कर दिया और दुश्मन के शिविरों को अलग थलग कर दिया। ऊंची जगहों से तेज घुड़सवार हमलों के आदी नहीं, अरब बिखरने लगे। हर हमले ने उनका मनोबल तोड़ दिया। निर्णायक मोड़ तब आया जब बप्पा ने प्रमुख किलों पर हमले शुरू किए, अरबों के संचार को बाधित किया और पश्चिमी राजस्थान में रणनीतिक दर्रों को वापस ले लिया। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने खुद आखिरी हमले का नेतृत्व किया। कहते हैं उनकी तलवार खून पीकर काली हो गई। एक के बाद एक किले अरबों की पकड़ टूट गई। उनके अभियान के अंत तक अरबों को सिंध के पार खदेड़ा गया था। पूर्वी खिलाफत का सपना चकनाचूर हो गया। बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल रणनीतिकार थे। उनकी प्रतिभा लड़ने वाले कुलों को एकजुट करने, इलाके का इस्तेमाल करने, गतिशीलता और गति का उपयोग करने और रसद पर प्रहार करने में थी। ये रणनीतियां युद्ध नहीं, ये धर्म की गति थी। बप्पा रावल ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उन्होंने एक विरासत बनाई। राजपूत उनकी अग्नि को हर लड़ाई में ले जाएंगे, चित्तौड़, रणथंभौर और उससे आगे भी। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि विश्वास, रणनीति और एकता साम्राज्यों को हटा सकती है। मेवाड़ के शेर ने सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि बुद्धि, इच्छा शक्ति, साहस और योद्धा अभिमान से दहाड़ लगाई।